जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? आकाश से। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आचार्य याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। पूछो गार्गी। आकाश की रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? गार्गी, तुमने जो पूछा वह यही है जिसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व, वह न प्रकाश है न अंधकार, न आकाश है न वायु, वह न आकार है न छाया, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह। न उसका अंत होता है, न ही उसका कोई अंत कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। गार्गी, इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम है। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर, इस ब्रह्म, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। गार्गी, वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं। वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप हैं। यह है ही आत्मा है। इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है। यह सत्य ही आत्मा है। यही हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं, परंतु वह सबको देखता है, जिसको किसी ने सुना नहीं, परंतु जो सबको सुनता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, परंतु वह सबका चिंतन करता है, जिसे कोई नहीं जानता, परंतु वह सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक या जानने वाला ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही सत्य है जो अजर है, अमर है। भगवान, इस ज्ञान चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इन्हें प्रणाम कर विजेता मान लें। रसिकों, जिस ताने बाने से बुना है यह संसार, हम उससे भिन्न नहीं हैं। सत स्वरूप ब्रह्म ही हैं हम। अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सकृपणः अथय एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति
स ब्राह्मणः। हे गार्गी, जो उस अविनाशी को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वह दया का पात्र है, लेकिन जो उस अविनाशी ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाता है वही वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य का यह घोष आज भी सत्य है। रसिकों, गार्गी के प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मा के सत्य स्वरूप पर भाष्य या चिंतन बृहदारण्यक उपनिषद में सुरक्षित है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी का आत्मा के सुख स्वरूप पर प्रसिद्ध संवाद संकलित है। रसिकों, इन्हीं ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य से हमने शुक्ल यजुर्वेद को प्राप्त किया और उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य भी लिखा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सांग शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वृहद याज्ञवल्क्य, वृहदांगीय याज्ञवल्क्य, योग विषयक ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। वैदिक युग के आत्मा के कवि याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति का मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में अदालती कार्रवाई में भी उपयोग होता था। ऐसे महान याज्ञवल्क्य और गार्गी को हमारा प्रणाम।